परशुराम जी के पास में कि आप धनुर्विद्या सीख किया, और परशुराम जी ने 21 बार ये जो धरती क्षत्रियों से विहीन की, उनके जितने भी आयुध थे ना, धनुष इत्यादि, उन सबको लाला के कुठैया में भर दिया। धरती मैया ने सोची कि किसी दिन अगर मान लो परशुराम जी नहीं रहे और कोई दुष्ट व्यक्ति के हाथ ये सब धनुष पड़ गई तो मेरे ऊपर तो बहुत ज्यादा कष्ट हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा। इसलिए इन धनुषों को तोड़वाने के लिए लक्ष्मण जी को भेजा, आप जाओ। लक्ष्मण जी जाते हो, जैसे परशुराम जी को भीतर निकल जाते, चटापट चटापट सब धनुषों को तोड़ देते। परशुराम जी आते, क्यों इतने सारे धनुष क्या करूं मैं, क्यों प्रतिष्ठा चढ़ा रहा था। अब बालक होते तो थोड़े तोतली बात में और भी अच्छे अच्छे तो कोई बात नहीं, उठ जाए और पढ़े, वो पढ़े कभी तो हम खड़े, इनको भी तोड़ना है। दो चार तो उनके सामने देखो, ऐसे खींचो, ऐसे प्रतिष्ठा चढ़ाई, इतने सारे धनुष तोड़ दी महाराज, तब तो आपने गुस्सा नहीं करी। आज आप इतने गुस्सा है, चार धनुष दिखा है सब प्रीति तुम्हारी, यही धनुष पर ममता के हेतु और सुनिरु सहाय कहे रघुकुल केतु। जैसे कहा महाराज, चार धनुष से कौन सो प्यार हुआ है, जिका बच्चा लग दिया हुआ। फिर कहूँ कि दो बच्चा हूँ, एक बच्चा पे ज्यादा प्रेम दिखाओ तो दूसरों कही दे दो, क्या मुझे तुम मोलो को लेके आए है, मुझे प्यार नहीं करते, एक ही से प्यार कर रहे हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। बड़ी दिक्कत होती है, क्या जवाब दे बालक को। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज जैसे ही कहा कि महाराज इस धनुष पर तुम्हारी, इस धनुष पर क्यों प्रीत है, तो एकदम से गुस्सा में आकर के कहने लगे कि रे न बालक का दवस बोलत तोय न सवार, और धनु ही समत्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। तू जानता नहीं है क्या ये वो धनुष है जो तू समझ रहा है, ये वो वाला धनुष नहीं है, धनु ही नहीं है, ये धनुया नहीं है, ये धनुष है, ये पिनाक नाम का धनुष है, शंकर भगवान का धनुष है। इसको तूने ऐसा वैसा समझा? अरे महाराज ऐसा वैसा नहीं समझो, तुम बताओगे कब तो पड़ेगा, हमारे का सब धन एक समान है, जैसे धनुष तैसे धनुष, हमारे क्या तो धनुष धनुष में कोई अंतर नहीं, धनुष तो धनुष होता है भाई, जैसा ही 100 का नोट एक हो वैसा ही दूसरा, और नोट तो नोट होता है 100 का, नहीं मान लीजिए नोट को ज्यादा प्रभाव है, क्यों भैया चलेगा तो 100 में ही 200 में चल जाएगा, 100 का नोट तो 100 में ही चलेगा नहीं। कि जी मुझे मामा कहते मिलो ताते जाकर प्रभाव, और जी कहते मिलो जी मौसी कहते मिलो, मौसी वाले को प्रभाव कम है, मामा वाले को ज्यादा, 110 में तो नहीं चलेगा, चलेगा तो दोनों एक समान है नहीं। ऐसे ही लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि महाराज धनुष तो धनुष होते हैं, हमने जो बचपन में टोले थे धनुष है, भाई का विधि धनुष में, तुम्हें कैसे पता होगा जाके बारे हमें ना कहने लगे तुझे पता नहीं है इस धनुष से रीति क्यों है, क्योंकि भगवान शंकर का धनुष है, और तू नहीं मानेगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तू बहुत ज्यादा गुस्सा बोलता है, और मैं तुझे अगर मार दूं ना, अरे पाप कीरते हो रे हमारे तुम्हारे कुटिल पुलिस समवचन तुम्हारा व्यर्थ धर्म धनुबान कुठारा। जैसे कहा तू नीच बालक है, दुष्ट बालक है, तू काले का वसीभूत हो गया, तेरे माता पिता ने तेरे मैं समझ करके किसी अच्छे कुल का दिख रहा है, राजा का लड़का दिख रहा है, तो तू मर जाएगा तो तेरी मैया रोएगी। लक्ष्मण जी कहने लगे तुम्हें पता हो तुम मार देंगे, देख ही रहे हमारे मिलाई, अरे धनुष बाण लगेगा, केवल जीव चला रहे हो, उठाओ धनुष, हमारे पे धनुष हो गया, हम लड़े तैयार। जैसे ही देखा ये तो दोनों तरफ से बाल खिंचत हुआ लगता, कहने लगे अगर मैं तुझको बदल दूंगा, अर्थात तेरा नाश कर दूं, तुझे मार दूंगा, तो मेरी अभिव्यक्ति हो जाएगी। बोले कैसे? अरे सब दुनिया के ही कहने का तो बड़ा मारू, कोई राजा महाराजा की बड़ा लड़ने वाला हो तो ठीक है, और छोटे से बच्चा पे मैं हथियार उठाऊं अच्छा तो नहीं लग रहा ना, नहीं तो मेरी भरसा ना, जाते मैंने बड़े बड़ी मारी है, कई बार कहा
अब तो बीच में विश्वामित्र जी आ गए और विश्वामित्र जी कहने लगे, क्योंकि इन्होंने विश्वामित्र को इंगित किया, कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। ये विश्वामित्र, ये बालक तो मंद बुद्धि है, इसलिए इस बालक को तुम संभालो। कौन है ये? बताया महाराज दशरथ का बेटा है। कहने लगे भानुवंशरा देश कलंको निपट निरंकुश अवधो असंको। ये तो भानुवंश सूर्य वंश का है। ऐसे समझ लो जैसे सूर्य के वंश में ऐसा पैदा हो गया जैसे चंद्रमा में कलंक है, कलंक के रूप में पैदा हुआ है भारत। और ये मरण मारने के लायक नहीं, अबोध है, अज्ञानी है। देखो शंका तो जब बिल्कुल भी नहीं, डर छाड़े भी नहीं इसके अंदर। असंको बिल्कुल भी शंका नहीं कर रहा है, डरने से डर नहीं रहा है। जब इतनी बात कही तो लक्ष्मण जी कहने लगे कि लखन कहे उन्हें सुजस तुम्हारा, लखन कहो उन्हें सुजस तुम्हारा, सगुनिया है उन्हें सुजस तुम्हारा, लखन कहे उन्हें सुजस तुम्हारा, तुम्हारी ताकत को मरने पारा, अपने मोहब्बत आप करनी, भरने का बात बहुवरनी, भरने का बात बहुवरनी, अपने मोहब्बत आपने करनी, भरने का बात बहुवरनी। लक्ष्मण जी कहने लगे, बार बार कहा ना, ये विश्वामित्र तू इसको बता मैं कौन हूँ, मैंने क्या क्या कार्य किया, मैंने उस वर्षे से किस किस को मारा, मैंने मारे हैं, जरा इसको बता दे। लक्ष्मण जी कहने लगे महाराज एक बात बताओ, बोले क्या? तो मैंने तब से कई बार तो कही, मैंने जब बरसाते राजा मारे, जब बरसाते मैंने फलाना मारो ये मारो, अपने मोटे तुम अपनी बड़ाई मैंने खूब करी, बहुत बड़ाई करी। तो बनते बढ़िया अच्छी और कुछ आपको वर्णन करूंगा इसमें, और कसर रह गई तो और एक आदमी कह लो, और भी कसर रह गई हो और कह निकाल दिया। और तो जैसे ही परशुराम जी ने देखा ये बालक तो कुछ ज्यादा ही है, अब तो इसको मारना पड़ेगा। जो पितु के ऋण से पूर्ण हुआ जाओ, माता का बलिदान है। लक्ष्मण जी ने एक बात कह दी, हमें पता है कि पिताजी के ऋण से मुक्त होने के लिए तुमने अपनी माता का शीश काट दिया था, इसी वर्ष अपनी माता के हाथ में रखती हो, तुमने आपने अपनी माता की हत्या की है, हत्या जो हो बार बार कह रहे हो मुझे बरसात से मारो, अरे मैं अपनी मैया को मारने वाले हो, और क्या है? गुरु ऋण के कारण वही आप एक बार गुजराता है। अभी गुरुजी का ऋण रह गया है, बोले हम जा रहे हैं कैसे तुम करने वाले। बहुत सारी बातें हुई, बड़ी क्रोध की बातें हुई, लेकिन भगवान श्री राम के लखन उतर आहुत सरिस और भृगुवर को पुत्र बढ़त देख जब समवचन बोले रघुकुल भान। जैसे भगवान श्री राम ने देखा कि लक्ष्मण जी के जो उत्तर है ना वो आहुति को काम कर रहे हैं, घी पड़ रही है आग में और घी डालने को काम है ना, ये तो क्रोध और भड़कता हुआ जा रहे हैं। उसको बढ़ता हुआ देखा तो राम जी हाथ जोड़ के नहीं और बड़े ठंडे करने के लिए फिर आए और कहने लगे कि ना करा हूं बालक पर छो
करे न हाथ जोड़ करके भगवान श्री राम कहने लगे, भगवान अरे ये तो छोटा सा बालक है, वह दूध मुआ है, और छोटे छोटे दूध मुए जो बच्चे होते हैं ना, ये आपके प्रभाव को जानता नहीं है, इसलिए महाराज आप इसको माफ कर दो। राम बच्चन सुनी कछु कछुड़ाने, पुराने कहते ठंडे पड़े। जैसे भगवान राम ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज बालक है, छोटा है, बच्चा है, खूब आत्मा माफ कर दूंगा। अच्छा ऐसा सुना तो फिर थोड़े ठंडे पड़े। लेकिन लक्ष्मण जी मानते नहीं, ये कहीं का चुल्ला करा हो नहीं मुझसे, फिर ऐसे को बात कह दी चल देख लो भाई फर्क है, मतलब ताकत है ना वैसे पूरे मार दिया वैसे है और मुस्कुराएंगे। अब को आदमी गुस्सा आ रही हो बाकी आगे फिर हंस जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, एकदम से और ज्यादा गुस्सा आई तो फरसा लेकर के जैसे ही दौड़े तो थर थर कांपई पुरनर नारी, थर थर कांपई पुरनर नारी, तुम्हारे छोटे वाली तुम्हारे छोटे रानी, छोटे तुम्हारे छोटे वाला भारी, तुम्हारे छोटे वाले रानी, रघुपति सोने सोने मेरा भगवानी, रघुपति सोने सोने मेरा भगवानी, कृष्ण करे होली मलहारी, सदन होली भगवानी, कृष्ण करे होली मलहारी, होली मलहारी। अब तो जैसे ही परशुराम जी ने फरसा उठाया एकदम से सब लोग थर थर कांपने लगे, भैया जी का अब नहीं छोड़े बच्चा बच्चा छोड़े मार के अब मरो जी अब मरो। और जैसे ही मरो मरो भाई सब लोग ऐसी वाणी सुन के क्या मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, गुरुद्रोही बालक बद जोगु, जो गुरु का द्रोही है, बड़ों का जो विद्रोह करता है, ऐसा बालक को मारने के ही लायक है। जैसे फरसा लेकर के परशुराम जी चले, न चले हो ये बल। जो व्यक्ति गुस्सा में आ जाता है ना, क्रोध में आ जाता है, तो बल भी अपना छीन हो जाता है, गुस्सा मोड़ के सुनाओ अपना ही नाश हो जाता है। भगवान राम फिर आगे आए, महाराज 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 क्या करे, रुको मेरी बात को समझो, अरे वो बालक है तुम उस पर गुस्सा कर, अरे राम तुम इतने शीतल जो बर्फ जैसे और एक उधर उबलता हुआ पानी, ऐसा छींटा से मारते तो पूरे शरीर पे भगोले पड़ जाते। देखो तो उस ओर तनिक, देखो उस ओर तनिक देखो, वो अब भी मुस्कुराता है और उसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। ये राम देखो भैया अब वो मुस्कुराए, ऐसा करो तुम ना तो जाके आंखें से कुछ दूर कर, मेरी आंखों से इसको दूर करो। लक्ष्मण जी चल कहने लगे मुंह दूंगा कि तुम नहीं महाराज तुम ज्यादा देख कर तेरी काम करो, आंखें बंद कर लो, वो कि तुम नहीं दिखे ना हम दिखे ना तू ना तो पीछे फेल हैं मनते तुम्हें तो देख लेते मन हमें नहीं देख पा रहे हो तो पीछे फेल लो या आंखों को बंद कर लो। और जैसे कि परसों हो एक तो गुस्सा दिला रहा है हमारी आंख बंद कर लो, हमारी आंख फिर एकदम से गुस्सा। भगवान राम कहने लगे तेरी नाही कछु काज बिगाड़ा, महाराज इसने आपका कोई काम नहीं बिगाड़ा है, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। हे प्रभु आपका अपराधी तो मैं हूँ, मैंने अपराध किया है क्योंकि धनुष को मैंने तोड़ा हुआ है। और महाराज वन ज्यादा दिक्कत आएगी तो एक काम करो, जो हमारी सीना फिर खोलो, पहले तुम्हारे बाबा ने लात मारी तुम फंसा मारो, बाबा राम के दोनों को भलो हो जाए। और जैसे लिखा हो मेरे बाबा के पैर का निशान अभी भी भगवान के सीने पे बना हुआ है, एकदम से हाथ ना बातें तो बहुत है लेकिन समय भी तो होता जा रहा है। अकेले परशुराम समाज बहुत ज्यादा हो जाएगा, आनंद को हुआ है। परशुराम की कथा है और दो राम मिल गए, एक राम दूसरे परशुराम, तो दो राम मिल रहे तो फिर तो जहाँ राम और वहां आराम, राम राम कहेंगे तो आराम मिले। बहुत बातें हमने
लक्ष्मण जी ने कहा छुअत अटूट पिनाक पुराना। भगवान राम कह रहे महाराज मेरा इसमें कोई बड़ा बड़प्पन नहीं है, ये था आपका पुराना सा धनुष था, जैसे मैंने छुआ वो टूट गया। मैं कही हे तो करो अभिमान, महाराज मुझे किस बात का अभिमान। अब तो सोने मृदु गुड़ बच्चन गोपति के होगा रे पलक पटल परसुधर मति के। एकदम परशुराम जी का हृदय परिवर्तन हो गया और कहने लगे कि राम रमापते कर धन ले हो, राम रमापते कर ले हो, राम रमापते कर धन ले हो, राम रमापते कर धन ले हो। जय हो मीते मोर संदेव आप ही चल गया विषमय राम रमापति कर धन ले। कहने लगे आप राम हैं, रमा के पति अर्थात विष्णु के अगर आप अवतार हैं, लक्ष्मीपति हैं, तो ये लोग मैं आपको अपना धनुष दे रहा हूं। और इतना कह के धनुष केवल उतारा है तो देत चाप आप ही चले गए। उतारा है धनुष अपने आप आगे छूटे हुए पास पहुंच गए। परशुराम जी को विस्मय हुआ, जिस हाथ में फरसा लगाता ये हाथ सजीव है। हाथ कैसा है? सजीव है। इस हाथ में फरसा था, जब मैं इनको काटने के लिए नीचे ला रहा था तो ये हाथ नीचे नहीं आया, ये हाथ चलता नहीं था। तो सजीव था वो चल नहीं रहा था और धनुष निर्जीव है, ये अपने आप चले के जाएगा। ये क्या कारण है? अपने आप चल करके धनुष पहुंच गया भगवान के पास और भगवान ने अपने आप ही जब चल के पहुंच गया तो इनको भरोसा हो और एकदम से भगवान का वंदन करने लगे। आध्यात्म रामायण में बालकांड में लिखा है सरंग कि नमस्तु जगताम नाथ नमस्ते भक्ति भावना नमः कारुणिकानंदं रामचंद्र नमोस्तुते। हे प्रभु हे जगन्नाथ मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ और मेरे से गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, इसलिए आप मुझे माफ कर दो। करो काहक एक प्रशंसा जय महेश मन मानस हंसा। एक मुख से मैं क्या प्रशंसा करूं? हे महेश आप तो इस मानस के हंस हो, समान सरोवर की नदिया के हंस है। और कहे जय 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 रघुकुल के तू, कहे जय जय रघुकुल के तू, रघुपति बनाए न परी तू, रघुपति बनाए न परी तू, रघुपति बनाए न परी तू, रघुपति बनाए तू, रघुपति बनाए न परी। अब तो जय 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 रघुकुल केतु ऐसा भगवान श्री राम की वंदना करते हुए अर्चना करते हुए और ये तो वन को चले गए तप करने के लिए, क्योंकि जानते हैं ये जो मकान है ना हमारा शरीर रूपी, इस मकान में से सबको चले जाना है। इस शरीर में से अहंकार निकल जाए तो समझ लो सब कुछ चला जाए। इसीलिए कवि ने कहा है कि जिंदगी एक किराए का घर है। क्या कहा कि मैंने? जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इससे बाहर
से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी से एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक दिन निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। आदमी है, बात मरने के होता यही है, बात मरने के होता यही है, बात मरने के होता यही है। मिट्टी का हर आदमी है, बात मरने के होता यही है, बात मरने के होता यही है। यहाँ तेरी समाधि बनेगी, यहाँ तेरी समाधि बनेगी, यहाँ चिता में भी जलना पड़ेगा, चिता में भी जलना पड़ेगा। जिंदगी निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होगा सवेरा, देखना है अगर दिन सुनहरा, वो देखना है अगर दिन सुनहरा, मेरा देखना है अगर दिन सुनहरा। काम फूलों पे रखने से पहले, काम फूलों पे रखने से पहले, हाथों में चलना पड़ेगा, हाथों में चलना पड़ेगा, हाथों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक फिरार है, एक नई दिन निकलना पड़ेगा, हर घर निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी का घर है, इतने के बदलना पड़ेगा। जिंदगी का घर है, इतने के निकलना पड़ेगा। तुझको आवाज देगी, तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, जिंदगी एक का घर है,